हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, मार्च में अपडेट आई है। एट द एंड ऑफ मार्च गूगल रिलीज मार्च 226 स्पैम अपडेट। 24 मार्च को आई है ये, शाम को 3:27 पे। ठीक है, 2 मिनट का इसका रीड टाइम है और आप देख सकते हैं ये सर्च इंजन लैंड पे है। इसका यूआरएल मैंने यहीं लिख दिया है, मैं कमेंट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में सॉरी, मैं इसको डाल दूंगा। तो ये लास्ट मतलब कोर मार्च खत्म हो रहा है, उसके बाद एक हमारी स्पैम अपडेट आई है। तो अपडेट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे सिंपल मैनर में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एसईओज होते हैं उनको ये सब जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो काफ़ी काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख रहे हो एंकर टेक्स्ट लगे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक उसमें लिखी हुई हैं। तो एक अगर लेमैन लैंग्वेज बंदे को, अगर एक लेवल लैंग्वेज में अगर कल वो इंटरव्यू देने जा रहा है या अप्रैल में इंटरव्यू दे रहा है या मई में आप इंटरव्यू दे रहा है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या क्या पॉइंटर्स थे उस अपडेट में, तो वो हम सिंपली आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है व्हाट इज दिस अपडेट, मतलब क्या है ये। सिंपल, गूगल हैज रिलीज अ स्पैम अपडेट क्लीन इट्स सर्च रिजल्ट। जो इसमें बात मेन इंपॉर्टेंट है, रिमूव लो क्वालिटी एंड फेक कंटेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसके मेन पॉइंट्स क्या है, तो बोल देना कि वो चाहते हैं कि अपने जो सर्च रिजल्ट हैं उनको क्लीन रखना है और लो क्वालिटी और फेक कंटेंट को रिमूव करना है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स गूगल इज सेइंग स्टॉप चीटिंग टू रैंक, शो ओनली रियल एंड यूजफुल कंटेंट। कि चीटिंग करना बंद कर दो रैंकिंग के लिए, केवल रियल और यूजफुल कंटेंट दिखाओ। आपको पता होगा लास्ट ईयर भी जो गूगल की अपडेट आई थी उसमें एक बात बोली थी कि कंटेंट शुड बी यूजर सेंट्रिक नॉट क्रॉलर सेंट्रिक। हमारा क्या कोशिश रहती है जब भी एसईओस के या जो कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, हम हमेशा चाहते हैं कंटेंट जो लिखते हैं ना फ्रेंड्स, कीवर्ड्स की प्लेसमेंट करते हैं, प्रॉक्सिमिटी प्रोमिनेंस हो गया, या कई बार कीवर्ड स्टफिंग भी की जाती थी कुछ साल पहले, अभी भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो और इस कीवर्ड प्लेसमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा ये रहता है कि रैंक जब क्रॉलर आए ना, तो क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पेज रैंक कर जाए, इंस्टेड ऑफ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ मच यूजफुल कंटेंट अकॉर्डिंग टू हर और हिम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चीटिंग जो रैंकिंग में करेंगे, और रैंकिंग में आपको पता चीटिंग क्या होती है कि आपने स्पैम कंटेंट लिख दिया, आपने स्पैमी बैकलिंक्स बना लिए, ठीक है, थिन कंटेंट है, तो वो सब चीजें। तो शो ओनली रियल एंड यूजफुल कंटेंट, जो रियल होगा ईट एल्गोरिथम आप कह सकते हो, और यूजफुल कंटेंट होगा वो रैंक करेगा। तो गूगल टारगेट क्या करेगा एज पर द अपडेट बेस्ड ऑन रेफरेंस प्लस एसईओ सिग्नल। जो एसईओ जो अपडेट है और जो भी रेफरेंस और एसईओ सिग्नल्स के हिसाब से AI and bulk content spam. Website creating thousands of articles just using AI, no real value. Example, top 10 laptops copied from other website. These sites may lose ranking. तो अब पहला पॉइंट इंटरव्यू में, या आपको ये समझ आना चाहिए, इसका कहने का मतलब है कि अब क्या हुआ है, एआई आ चुका है, कंटेंट राइटर पे डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। अगर एक फ्रीलांसर की बात करूं या एक उस बंदे की बात करूं जो ब्लॉगिंग करना चाहता है, ठीक है, अब कंटेंट तो उसके पास है नहीं, और हम हमेशा शॉर्टकट पे जाते हैं। हमें ये लगता है कि जितने ज़्यादा यूआरएल होंगे एक वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वील हैव अ बेटर चांस कि उतना ट्रैफिक आएगा, इंस्टेड ऑफ अगर एक वेबसाइट है जो जिसके 15 यूआरएल है और एक वेबसाइट के 150 यूआरएल है, तो 150 यूआरएल होंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 15, क्योंकि 10 टाइम्स है वो। तो अब हमारे कंटेंट राइटर भी आपको पता है बहुत महंगे हो गए हैं आज की डेट में। ठीक है, एक बंदा अफोर्ड उस लेवल पे नहीं कर सकता, एजेंसीज उनको रख लेती हैं और वो उनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक बंदा है जो ये चाहता है कि मैं ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाऊं, या अगर मैं अपनी ही बात करूं, मेरी SEOPathshala.com वेबसाइट है, मैं भी AI से कंटेंट जनरेट करता हूं, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा प्रूफ रीड करके कस्टमाइज करता हूं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो अब क्या था, पहले क्या था, अगर किसी बंदे ने उसकी ब्लॉगिंग वेबसाइट 1000 आर्टिकल्स AI से जनरेट कर लिए, कोई रियल वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं पता, तो क्या होगा, वो साइट जो होंगी वो लूज रैंकिंग, ऐसी जो वेबसाइट होंगी वो रैंकिंग लूज करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लो क्वालिटी और थिन कंटेंट, वेरी शॉर्ट और यूजफुल यूजलेस पेजेस, नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एग्जांपल 200 पेज जस्ट टू रैंक कीवर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो लो क्वालिटी और थिन कंटेंट होगा, एक तो क्वालिटी बहुत खराब, लेस देन एवरेज, मतलब एक यूजर सेंट्रिक है ही नहीं वो, कि एक आप एक कहते हैं ना, एक प्रीमियम एक इंफॉर्मेशन दे सको। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी रेसिपी होता है ना, तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसईओ है, पीपीसी है, ईमेल मार्केटिंग है,
मेडा एड्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मिलके बनती हैं। तो आपने उनके बारे में बताया नहीं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन, थिन कंटेंट। और दूसरा 200 वर्ड्स पर पेज, तो आपको पता ही है कि थिन कंटेंट में ही आता है। अगर आपको आपका एक अच्छे से अच्छा पेज है ना मरे गिरा, तो कम से कम 700 वर्ड्स तो आप रखिए ही रखिए कि आप थिन कंटेंट के पैरामीटर में ना आए। तो जो लो क्वालिटी और थिन कंटेंट होगा उनकी रैंकिंग भी हैम्पर होगी, ठीक है। स्पैमी बैकलिंक्स, बाय लिंक्स, फेक बैकलिंक्स, गूगल में इग्नोर दोज लिंक्स कंप्लीटली। जो लिंक्स खरीदे होंगे और फेक बैकलिंक्स होंगे उनको गूगल इग्नोर करेगा। खरीदने वाला सिंपल फ्रेंड्स बात ये है कि आपने बैकलिंक्स खरीद लिए, कहने का मतलब है आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसका DAPI 10-10 है मान लो, और कोई वेबसाइट है जो उसका DAPI 90-90 है फॉर एग्जांपल, तो वो वेबसाइट को आप पैसे ही दोगे, वरना पता है ना उस वेबसाइट का भी DAPI खराब होगा और इमेज खराब होगी, क्योंकि वो बैकलिंक किसको दे रहा है, एक ऐसी वेबसाइट को दे रहा है, क्योंकि क्रॉलर भी वहां से जाके हमारे पास आएगा ना, लिंक जूस तो उनका भी पास होगा, लेकिन उनके बारे में भी पता चलेगा कि यार ये किन लोगों को बैकलिंक दे रहे हैं जिनका DAPI 10 है। तो वो वेबसाइट इसलिए रेडी होंगी क्योंकि आप उनको एक लमसम अमाउंट कुछ ऑफर करोगे, ठीक है। तो बाय आपने लिंक खरीदा। और फेक बैकलिंक्स में ये आ गया कि आपने ऐसी ऐसी वेबसाइट्स पे बना रखा है जिनका आपके नीच से कोई लेना देना नहीं है, फिर वहां पे जब क्लिक कर रहे हैं तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो गूगल इग्नोर दोज लिंक्स कंप्लीटली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मैनिपुलेटिव एसईओ ट्रिक्स, कीवर्ड स्टफिंग, फेक अथॉरिटी, एक्सपायर्ड डोमेन मिसयूज। कीवर्ड स्टफिंग करिए, एक पेज पे हमने बहुत सारे कीवर्ड डाल दिए, बल्कि बोला जाता है 100 वर्ड्स पे 2 कीवर्ड बोले जाते हैं, एक हेल्दी कीवर्ड टारगेट कर रहे हो इन अ मीनिंगफुल वे। फेक अथॉरिटी आप शो कर रहे हो, फेक अथॉरिटी हो गई, डोमेन अथॉरिटी वगैरह ये फेक हो गई। एक्सपायर्ड डोमेन मिसयूज, अब क्या आपको पता ही होगा कुछ टाइम से क्या चल रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डोमेन परचेज करते हैं जिनका DAPI अच्छा रहा हो। फॉर एग्जांपल कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डेंटिस्ट है, तो उसने एक SEO हायर करा, तो उसने उससे पूछा कि आप मुझे हेल्प करो। तो वो SEO अगर स्मार्ट है, आज की डेट में यही चीज़ चल रही है, तो वो कहता है कि कौन से ऐसे एक्सपायर्ड डोमेन्स पड़े हैं जो एक टाइम पे बहुत अच्छा रैंक कर रहे थे, हम उनको परचेज करते हैं और अपना कंटेंट उस पर जनरेट करते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि वो डोमेन था किसी और चीज का, आप उसमें कंटेंट कुछ और डाल रहे हो, तो एक्सपायर्ड डोमेन मिसयूज मत कीजिए। हाँ, उसको एक तरीके से यूज कीजिए तो वो ज्यादा अच्छा बोला जाएगा। एक अगर वेबसाइट, एक डोमेन है, बहुत अच्छा डोमेन है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है, और अगर आप उसमें कंटेंट अपना मेडिकल का डाल रहे हो, ठीक है, स्पोर्ट्स का डाल रहे हो, तो आप मिसयूज करें। लेकिन अगर कोई वेबसाइट है जो एक्सपायर्ड डोमेन है, जो अच्छी खासी रह चुकी थी अपने टाइम पे, डिजिटल मार्केटिंग पे ही है या कोई मेडिकल पे, अगर आप उसको यूज करो मेडिकल टर्म में, तो वो रेलिवेंसी आएगी। तो मैनिपुलेटिव एसईओ ट्रिक्स भी अब नहीं चलेंगी, ठीक है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर अपडेट, गूगल अपडेटेड सिस्टम स्पेन ब्रेम AI। अब क्या होगा, वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी, गुड वेबसाइट की रैंकिंग अप होगी, ठीक है। ये जो बैड वेबसाइट है इनकी क्या होगी, हमारी रैंकिंग डाउन होगी, इनकी जो रैंकिंग होगी वो अप होगी हमारी, ठीक है। समटाइम्स साइट्स में इवन डिसअपियर फ्रॉम गूगल। अगर बैड वेबसाइट का ये भी हो सकता है कि डोमेन आपको दिखे ही ना, और वो वापस कब आएगा, जब वो पेनल्टीज आप सारी धीरे धीरे फुलफिल करोगे तो उसके बाद आएगा। तो प्लीज रैंक अभी थोड़ा कम है वो चला लीजिए। अगर ये पेनल्टी होती है फ्रेंड्स कि डोमेन डिसअपेयर हो गया गूगल से, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपका कीवर्ड कोई नहीं 10 या 12 पे भी रैंक कर रहा है, 20 पे भी रैंक कर रहा है, तो कोई नहीं, गुड प्रैक्टिस के पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप उसे आगे लेके आइए जेन्युइनली, इंस्टेड ऑफ फॉलो बैड प्रैक्टिस लाइक दीज। मतलब मैनिपुलेटिव एसईओ ट्रिक्स ले लिए, स्पैमी बैकलिंक्स ले लिया, लो क्वालिटी थिन कंटेंट ले लिया, AI बल्क कंटेंट स्पैम कर लिया, इसको मत कीजिए। क्योंकि सिंपल बात है फ्रेंड्स कि अगर आप, वो एक बात है ना कि अगर आप किसी प्लेग्राउंड में हो और अगर आप डगआउट में भी हो ना, डगआउट तो मैं कहना क्या ही चाहूंगा कि अगर एक प्लेयर फील्ड में भी है ना तो वो प्लेयर ही होता है, और फील्ड से बाहर हो जाए तो वो फिर डगआउट का प्लेयर होता है या एक्स्ट्राज में काउंट होता है। वैसे सर्फ हमारा क्या है ना, हम सब एक, हमें एक सर्फ को आप समझ लो एक ग्राउंड है, हम सबको खेलने को मिला हुआ है, ठीक है। कोई प्लेयर
अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ बेकार कर रहा है वेबसाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप ग्राउंड से ही आउट हो गए ना, आप सर्फ से आउट हो गए, डिसअपियर हो गए, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक विद दैट काइंड ऑफ स्ट्रांगनेस। ठीक है, टाइमलाइन इसकी कुछ ऐसी है नहीं। दीज आर नॉर्मल स्पैम अपडेट, रोल आउट इन फ्यू डेज ग्लोबली। नॉर्मल स्पैम अपडेट है, कुछ दिनों में ग्लोबली होगा। तो यू मे सी रैंकिंग चेंजेस, ट्रैफिक फ्लक्चुएशन। तो आप इसमें देख सकते हो कि रैंकिंग चेंज होगी और ट्रैफिक फ्लक्चुएशन आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हो। ठीक है, कि कुछ रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाए या ट्रैफिक फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो जाए। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके नहीं है, अगर आपने ये सब चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करी हुई, मतलब आपने ये सब पॉइंटर्स फॉलो नहीं करे हुए, मतलब आपने कोई फालतू के पेजेस एक साथ मतलब जनरेट नहीं करे हुए, लो क्वालिटी आपका नहीं, आपका अच्छा कंटेंट है, इसमें भी बैकलिंक्स नहीं है, मैनिपुलेटिव एसईओ ट्रिक्स नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। तो भी अगर थोड़ा सा भी अगर आपकी कोई कीवर्ड रैंक कर रहा था तीसरे पे, वो चौथे पे आ गया तो मैनेजेबल है, पांचवें में जाए। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस फॉलो सारी कर रखी है तो अभी से, क्योंकि अभी दिस इज अ नॉर्मल रोल आउट्स इन फ्यू डेज ग्लोबली, अभी कुछ दिनों में ग्लोबली ये होगा, तो उससे पहले ये सब चीजें अगर आपने कर रखी हैं तो इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी कह सकते हैं। बिफोर अपडेट फेक ब्लॉग रैंक्स यूजिंग कॉपीड कंटेंट। कोई फेक ब्लॉग अभी कॉपीड कंटेंट यूज करके रैंक कर रहा है ठीक ठाक, आफ्टर अपडेट दैट ब्लॉग ड्रॉप्स, जेन्युइन एक्सपर्ट ब्लॉग्स रैंक्स हायर। मतलब एक बंदे को बिल्कुल अथॉरिटी नहीं थी, उसका जो ब्लॉग है वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, और जिसको अथॉरिटी थी, जिसको एक्सपर्टीज थी, वो बंदे का जो ब्लॉग है वो चार या पांच पे कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पूरी रोल आउट होगी तो वो तो फर्स्ट रैंकिंग से नीचे भी आएगा, और जैसे मैंने आपको बोला सम साइट्स में इवन डिसअपियर फ्रॉम गूगल। ये भी हो सकता है कि वो उसके बाद वो ब्लॉग दिखे ही नहीं, और जो जेन्युइन होगा वो जो ब्लॉग होगा वो रैंक हाई करेगा, मतलब वो अपनी जो पोजीशन था, जो वो डिजर्व करता था, वो शायद नंबर 1 पे भी आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर रैंकिंग बेस वाज बेस्ड ऑन स्पैम लिंक्स, लो क्वालिटी, आफ्टर अपडेट दैट एडवांटेज इज गॉन परमानेंटली, नॉट इजी टू रिकवर। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है जो मैंने अभी पीछे बोला आपको, कि ये रिकवरी का चांस भी नहीं देगा। अगर आपने ये सब चीज़ें यूज़ कर रखी है ना, तो वो आपको रिकवरी का चांस भी नहीं देगा। तो प्लीज़ मेक श्योर, अभी भी टाइम है इसको ग्लोबली इवॉल्व होने में। आप अभी से अपने जो पेज है उसमें से ये सारी चीज़ें जो स्पैम, ये जो आपका कीवर्ड स्टफिंग, इसे हटाइए, एक्सपायर्ड डोमेन का मिसयूज मत कीजिए, बैकलिंक्स पे काम कीजिए, जो डिसअवाउ कीजिए जो आपको लगते हैं फेक बैकलिंक्स हैं, जो जो जहाँ पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, जो नीश नहीं है, और जो जिनका वो जो स्पैम स्कोर ज़्यादा है, उनको आप डिसअवाउ कीजिए। लो क्वालिटी और थिन कंटेंट को कम कीजिए, लो क्वालिटी का कंटेंट चेंज कीजिए, और थिन कंटेंट मतलब 700 से 800 वर्ड्स पर पेज यूज़ कीजिए, और बल्क में कोई भी चीज़ जनरेट मत कीजिए। जैसे प्रोग्रामेटिक एसईओ आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसको भी अगर आप देखें ना, बहुत लोगों की वेबसाइट है, उन पे जाके देखें तो उन्होंने बहुत स्मार्टली यूज़ करा हुआ है। ये नहीं होता कि प्रोग्रामेटिक एसईओ आपने एक साथ 1000 पेज बनाया और कॉपी भी, कंटेंट भी कॉपी कर दिया एक साथ, तो वो ठीक नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, तो इसका आपको ये भी बता दिया कि एडवांटेज क्या होगा, परमानेंटली यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट। अगर आपको कुछ भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और नए वीडियो अगर आपको, जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये एक वो क्या मेरे को एक हेल्प करते हैं कि आप ये नेक्स्ट वीडियो इससे बनाइए। तो बहुत दिन हो गए किसी का ऐसे कोई मैसेज नहीं आया, जैसे लास्ट मैंने आपको दिखाया था उनका आया था, तो वो मैंने कंटिन्यू करा। तो अभी GA4 की तो सीरीज चली रही है, इंटरव्यू क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चंस में ले ही रहा हूँ। उस बीच ये अपडेट आई है 24 मार्च को, तो मैंने कहा कि चलो ये वीडियो भी हम लेके आएंगे, और वो तो कंटेंट, वो वाले जो वीडियोस है वो तो लगातार चलते रहेंगे, और ये डिस्क्रिप्शन में ये वाला यूआरएल में पेस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। कुछ भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।